अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। और अगर उनमें बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम रह रही है तो काइंडली जो है वो उसको कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा और उसका आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो उसको आपको दिया जाएगा। नहीं बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया तो उनको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई भी सवाल है तो लाजमी कमेंट करें ताकि उसको डिस्कस किया जाए। नहीं बेटा, हमने जो है वो इस चैप्टर HB गाइडलाइन लेक्चर्स यहाँ पर स्टार्ट किए हुए थे 9th क्लास की बायोलॉजी के, और HB गाइडलाइन पर हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास की बायोलॉजी को, जिसमें हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8। नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 8 जो है वो उसका नाम था न्यूट्रिशन, जिसके जो है वो स्टार्टिंग लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको अपलोड भी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स को डिस्कस करने से पहले बेटा हम देख लें कि ये बेसिकली तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं उसको भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखिए बेटा, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हमें फिर ये जानवरों से या पौधों से हासिल नहीं हो रहे। मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक हैं, एलिमेंट्स हैं इन दी अर्थ जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं, एंड कैन नॉट बी मेड इन दी बॉडी, जो कि जिस्म के अंदर नहीं बनाए जाते। जिस्म के अंदर बनाए तो नहीं जाते, लेकिन जिस्म को जो है वो इनकी ज़रूरत बड़ी ज़्यादा होती है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये अहम किरदार अदा करते हैं इन वेरियस बॉडी फंक्शंस, जिस्म के बड़े ज़्यादा अहम कामों में, एंड नेसेसरी और ज़रूरी हैं टू मेनटेन, बरकरार रखने के लिए, हेल्थ हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए मिनरल ज़रूरी बड़े हैं। हमारे जिस्म के अंदर तो नहीं बनाए जाते, लेकिन ये जो है वो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं इनऑर्गेनिक तरीके से। उसके बाद देखिए, हम अगर बात करें सोर्सेज की कि हम मिनरल्स को हासिल कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए बेटा, सोर्सेज इसके हैं मोस्ट ऑफ दी मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट, इंसान की खुराक के यहाँ डाइट के अंदर जो है वो ये मिनरल्स कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, डायरेक्टली तौर पर जो है वो ये प्लांट से हासिल होते हैं, पौधों से हासिल होते हैं, एंड वाटर और पानी से हासिल होते हैं, और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स, या फिर बिला वास्ता तौर पर ये जो है वो हमें जानवरों से भी हासिल होते हैं। नहीं बेटा, यहाँ तक हमने इसके सोर्सेज पढ़ लिए। ये अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन मिनरल्स या राइट द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, तो आप जो है वो इसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि मिनरल्स जो हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाते हैं आपके पास मेजर मिनरल्स और दूसरे कहलाते हैं आपके पास ट्रेस मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स का दूसरा बेटा नाम है माइनर मिनरल्स। तो आपको कोई भी डिफाइन आ सकता है, या तो ट्रेस मिनरल्स पूछा जा सकता है या माइनर मिनरल पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है वो आपको दोनों हवालों से इसका पता होना चाहिए कि डिफाइन ट्रेस मिनरल्स आ जाए तो तब आपने क्या लिखना है, माइनर मिनरल्स आ जाए तो तब आपने क्या लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे वो हम ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स या माइनर मिनरल्स, कि मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स में जो है वो फ़र्क बयान करें। तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने जो है वो काफ़ी डिफरेंस किए हैं। मैंने फिर आपको बता दूं कि जब भी डिफरेंस लिखते हैं तो दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ एक की डेफिनेशन, दूसरी की दूसरी तरफ डेफिनेशन, और कम से कम 2 पॉइंट्स जो हैं वो दोनों के होने लाजमी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर मिनरल्स को। तो पहला पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम। वो मिनरल्स जिनकी ज़रूरत होती है हमें 100 मिलीग्राम और मोर पर डे, या फिर 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, तो ऐसे मिनरल्स बेटा हमारे पास कहलाते हैं, दैट आर कॉल्ड मेजर मिनरल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये तमाम के तमाम हमारे जिस्म को जो है वो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है एक दिन में। तो ये वाले तमाम के तमाम मिनरल्स हमारे पास कहलाते हैं मेजर मिनरल्स। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी तरफ ट्रेस मिनरल्स की या माइनर मिनरल्स की, तो देखिए माइनर मिनरल्स हैं या ट्रेस मिनरल्स हैं, मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। वो मिनरल्स जो कि हमें दिन में जो है वो 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स, या फिर उनको जो है वो माइनर मिनरल्स कहा जाता है। तो कोई भी डिफाइन आपको आ सकता है, डिफाइन ट्रेस मिनरल्स विद एग्जांपल, या डिफाइन जो है वो माइनर मिनरल्स विद एग्जांपल। तो इसकी फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें, आयरन, जिंक, कॉपर, ETC, ये तमाम के तमाम जो है वो आपके पास ट्रेस मिनरल्स कहलाते हैं। नहीं बेटा, यहाँ तक जो है वो हमारी बुक के अंदर जो टॉपिक था मिनरल्स का, इसको हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारी इस चैप्टर में, और पहले बोर्ड में भी आ चुका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, कि इंसान के जिस्म के अंदर रोल क्या किरदार है किसका, कैल्शियम का और आयरन का। तो सबसे पहले हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आयरन की बात कर लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस और बरकरार रखने के लिए, ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों को और दांतों को बनाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनको बरकरार रखने के लिए कैल्शियम बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग, ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम मेंटेन रख सकें, बरकरार रखें सेल मेम्ब्रेन
हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स को एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाने के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से हैं बेटा? रेड ब्लड सेल्स हमारे तमाम के तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हड्डियाँ जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। एंड फॉर एक्टिवेशन और मुतहर्रक करना है, तहरीक देनी है ऑफ एंजाइम्स को, तो एंजाइम्स को मोटिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, जब उन्होंने काम स्टार्ट करना है तो उनको एक्टिव करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इट आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, और उसके अलावा कैल्शियम बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि जब कभी आपको कोई भी चोट लग जाए, कट लग जाए या कोई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए जिस्म के किसी भी पार्ट से, तो जो है वो ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए कैल्शियम जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सोर्सेज, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि किन चीज़ों से हम कैल्शियम हासिल कर सकते हैं, तो देखिए ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, हम इसको दूध से हासिल कर सकते हैं। चीज़, अंडे, चीज़ से हासिल कर सकते हैं। एग योक, एग अंडा योक बेटा कहते हैं जर्दी को, अंडे की जर्दी खाकर इसको हासिल कर सकते हैं। बीन्स, फलियाँ खाकर हासिल कर सकते हैं। नट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाकर हासिल कर सकते हैं। कैबिज बेटा बोलते हैं गोभी को, तो गोभी को जो है वो आप खाकर जो है वो कैल्शियम जो है वो काफ़ी मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी की अगर बात करें कि डेफिशिएंसीज़ की कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या जो है वो नुकसानात होते हैं, तो देखें इट्स डेफिशिएंसी काजेज स्पॉन्टेनियस, इसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद डिस्चार्ज, खारिज होना ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब बैठे बैठे खुद ब खुद ही हमने चाहा नहीं हमारा हाथ हिल जाए, कोई भी मसल जो है वो मूवमेंट शुरू कर दे, तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, विच में रिजल्ट इन टेटनी, जिसकी वजह से टेटनी की बीमारी हो जाती है। बोन्स आल्सो बिकम्स सॉफ्ट, हड्डियाँ जो है वो क्या हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। ब्लड क्लोट्स स्लोली, चूँकि ये यहाँ पे हमें बताया है कि ब्लड क्लोटिंग में मदद देता है, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये ब्लड जो है वो आहिस्ता से मंजमद होगा, सही तरीके से जो है वो हमारी चोट या जख्म को जो है वो ये सील नहीं कर सकता। इसके लिए बेटा यहाँ तक जो है वो हमारे पास कैल्शियम का टॉपिक था। अगर नेक्स्ट हम बात करें आयरन की, तो देखिए आयरन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मिनरल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इसकी बात करें, इट प्लेज रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आयरन बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हम सांस ले नहीं सकते, जिंदा रह नहीं सकते, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। एंड स्टोरेज, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के अंदर स्टोर करने का भी अहम किरदार अदा करता है आयरन। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है बेटा? देखें रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, हमारे जिस्म के खून के अंदर जो है वो काफ़ी सेल्स हैं, 2-3 तरह के सेल्स हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल जो हैं वो ये अहम किरदार अदा करते हैं। उस रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन बड़ा ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन बनेगा तो आयरन जो होगा तो तब ये हीमोग्लोबिन बनेगा, और अगर हीमोग्लोबिन सही बनेगा तो देन ही ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर सही से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एंड मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है इन मसल सेल्स जो कि हमारे पट्ठों के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो इन दोनों का ही बड़ा अहम कंपोनेंट है आयरन। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए और मायोग्लोबिन को बनाने के लिए जो वो आयरन अहम किरदार अदा करता है इन मसल सेल्स। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन, हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है एनर्जी की बेटा, उसको जो है वो प्रोड्यूस करवाने के लिए भी आयरन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इट एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स, बड़े ज़्यादा एंजाइम्स के साथ मिल के काम करता है, को फैक्टर बना लेता है, और आयरन जो है वो एंजाइम्स के काम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। लास्ट वन अगर हम इसकी बात करें सोर्सेज की, कि इंसान जो है वो ह्यूमन जो है वो किस से हासिल कर सकता है आयरन, तो देखिए बेटा सोर्सेज ऑफ आयरन है, ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम मीट, हम गोश्त से इसको हासिल कर सकते हैं। फिश जो है वो मछली खाकर हासिल कर सकते हैं। एग, अंडे की जर्दी से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के बड़े ज़्यादा जो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है, नट्स हैं या बीन्स हैं, किसी ना किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो आयरन की मिकदार जो है वो लाजमी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, कि इसकी कमी से हमारे जिस्म के अंदर क्या बीमारी हो सकती है, तो देखिए बेटा इट्स डेफिशिएंसी काज एनीमिया। एनीमिया की बीमारी बेटा होती है ब्लड की बीमारी, जिसके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल की शेप ख़राब हो जाती है। रेड ब्लड सेल की शेप ख़राब होती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन को जो है वो अपने साथ बांध नहीं सकता और ना उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म के जो अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल की ख़राबी की वजह से जो है वो एनीमिया की बीमारी पैदा हो जाती है। और एनीमिया जो है वो एक ब्लड की बीमारी है। याद रखिएगा ये बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि आयरन जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया की बीमारी जो बेटा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ले बेटा यहाँ तक आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, और इसके साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए मिनरल्स के। होप्स हो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आप में फिर भी इसमें अंदर आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा उसको लाजमी कमेंट के अंदर डिस्कस करें। और फिर वही बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट कर दें, ताकि जो है वो तमाम के तमाम लेक्चर्स जो है वो आप तक जो है वो टाइमली पहुंचते जाएं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।